अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वकार ऑटोज़। करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। ये भाई 70 बाइक लेके आए हैं, होंडा 70। कहते हैं यार इसका पिछला व्हील देखो बहुत जोहल मार रहा है, चेक करो क्या रोला है। तो अभी हमने ये इसका व्हील खोला है, ये देखें ये मसला है इसका। ये चिमटे के बुश इसके बिल्कुल फारिग हुए हैं, ये देखें। ये अभी हम इसको खोलते हैं और कंप्लीट आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। ये हम इसका एक्सल निकाल लेते हैं। ये देखें ये बुश इधर फिक्स होता है, ये बिल्कुल फारिग हुआ है। अभी हम चिमटे को बाहर निकाल लेते हैं। चिमटे को बाहर निकाल के कंप्लीट फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आप खुद भी वीडियो देख के फिटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें ये बुश बिल्कुल इसका, ये देखें ये एक बुश थोड़ा ठीक है, इसका एक बिल्कुल फारिग हुआ है। अभी ये दोनों बुश हमने इसके चेंज करने हैं। अभी इसको वाइस में लगाते हैं। वाइस में लगा के आपको मुकम्मल निकालने का तरीका भी बताते हैं और फिटिंग करके भी दिखाते हैं। तो देखिए जी, एक फ्लैट पेचकस लेना है और थोड़े की मदद से इसको अभी हमने सट लगानी है। ये देखें अभी हमने शर्ट इसको लगाई है। अभी एक्सल की मदद से इसको पुश करेंगे, ये नीचे निकल जाएगा। ये देखें नहीं बुश की क्या हालत हुई थी। ये एक हमने निकाल लिया, अभी दूसरा निकालते हैं। ये अभी एक्सल की मदद से हमने इसका अंदर वाला बुश निकालना है। अंदर वाला बुश निकल गया। अभी इसको साइड से सट लगा के जिस तरीके से दूसरा निकालना है उसी तरीके से इसको भी निकालना है। अब एक्सल की मदद से इसको शर्ट लगानी है। यार मैं आसमान ये देखें जी, इस तरीके से दूसरा बुश भी हमने निकाल लिया। अभी नए बुश फिट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा ये देखें ये नए बुश है। ये नए बुश देखें किस तरह होते हैं और पुराने किस तरह के निकले। अभी इनको थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगा के आसानी से बैठ जाएंगे। तो देखिए अभी दूसरे बुश को भी हम ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल की मदद से ये आसानी से बैठ जाते हैं। ये देखें बिल्कुल इजीली बैठ गए हैं। इस तरीके से आप इनको फिट कर सकते हैं। ये देखें दोनों बुश लग गए हैं। अभी इसको लगाते हैं, फिट करते हैं और आपको भी बताते हैं मुकम्मल फिटिंग करने का तरीका। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये चैन को चिमटे के अंदर डाल लेना है इस तरीके से। ये चैन अंदर आ गया। इधर से इसका शाफ्ट लगा लेना है।
शाफ्ट हमने लगा लिए। अभी इस एक्सल को थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। एक्सल जंग से भरा हुआ है, इसको ऑयल लगा लेते हैं कि ऑयल का फ़ायदा ये होगा, अब ये पुश होगा तो ये ची ची की आवाज़ें नहीं निकालने लगा। जंग लगा हो तो ये बहुत आवाज़ करता है। और भी यहाँ से वॉशर नीचे गिरी है, बेकार में। अब उस साइड पे जाते हैं, हम इसको नट लगाते हैं। ये एक पीछे इसकी वाशल होती है, ये वाशल लगा लेते हैं। ये 17 नंबर का नट होता है इसका, इसको फुल टाइट कर लेते हैं। और जब भी ट्यूनिंग करवाएं तो ये एक्सल का नट लाजमी टाइट करवाया करें। ये लूज़ होने की वजह से भी इसके चिमटे के बुश जल्दी फारग हो जाते हैं। इस तरह की चाबी से 17 का नट होता है, इसको फुल टाइट करना होता है। ये अभी देखें, हम इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको टाइट करते हैं। ये देखें, हमने इसको कंप्लीट टाइट कर लिया। अभी ये आपको ला के चेक कराते हैं। ये देखें, बिल्कुल प्ले नहीं है इसमें। पहले ये किस तरह नाच रहा था, अभी बिल्कुल प्ले इसकी ख़त्म हो गई है। अभी गरारी को फिट करते हैं। ये अभी हम इसकी गरारी लगा रहे हैं। अभी व्हील इसका जोड़ते हैं, व्हील जोड़ के दिखाते हैं। ये देखें जी, अभी व्हील इसका लगा रहे हैं। ये वीडियो देख के इस तरीके से आप खुद घर में फिटिंग कर सकते हैं। मैकेनिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल A to Z आपको हर एक चीज़ की मालूमात दे रहे हैं। तो देखें जी, अभी हमने व्हील फिट किया। अभी इसके चैन को टाइट कर लेते हैं। चैन देखें बिल्कुल जंग से भरा हुआ है, इसको ऑयल लगाया है। चैन को तकरीबन हफ्ते में एक बार लाजमी टाइट करवाना चाहिए। चैन लूज़ होने की वजह से ग्राइड साइड जल्दी फारिग हो जाता है। ये देखें, अभी बेहतरीन चैन की सेटिंग हो गई है। अब ये देखें, इधर आगे लेके हो। पहले कैसे इधर से प्ले हो रही थी, अभी बिल्कुल प्ले इसकी ख़त्म हो गई है। ज़बरदस्त फिटिंग हो गई है इसकी। इस तरीके से आप चिमटा बुश की फ़िटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ओके, हो गया, खुदा हाफ़िज़।